So now let's plot a graph for a body which is doing a uniform motion. तो उसको प्लॉट करने से पहले ये तो देख लें कि भाई यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ये आप देखें कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा। When a body covers equal distances or equal displacements in a equal interval of time, जब बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करती है तो वो जो मोशन होता है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो दो पॉइंट आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान रखना है। क्या है? पहला पॉइंट तो ये है कि इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बॉडी कवर्स, बॉडी ऑब्जेक्ट जो भी है, ठीक है, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस और डिस्प्लेसमेंट्स। तो ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आना चाहिए कि इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस और डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वी से दैट बॉडी इज डूइंग अ यूनिफॉर्म मोशन। दूसरी बात, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है उसकी स्पीड और वेलोसिटी, ये अपन स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें, ध्यान रखना उसकी स्पीड और वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। स्पीड या वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये बात समझ में आई? स्पीड या वेलोसिटी क्या रहेगी? उसकी कांस्टेंट रहेगी, है ना। अब आगे चलते हैं, इसे ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए वही अगेन आपको एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो एक तो हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस, या आपने एक्स एक्सिस ड्रॉ करी, आपको लेनी है वाई एक्सिस, ये हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ हो गई, ये ओरिजिन हो गया। हमने आपको क्या बोला? एक्स एक्सिस पर आपको टाइम लेना है तो यहाँ पर टाइम ले लेना सेकंड में, और वाई एक्सिस पर आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लेना है तो उसको एक्स लिख देना। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, और अगर वेक्टर लगा दो तो डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, और यूनिट क्या है इसकी? मीटर है। ठीक है, अब जैसे हम ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के लिए टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे हमने टाइम ले लिया सेकंड में, टाइम किस में लिया? सेकंड में। तो टाइम वही लेना है आपको, 0 1 2 3 4, ये तो हो गया आपका टाइम। तो टाइम इंटरवल देख लो आप, 1 - 0 1 आएगा, 2 - 1 1 आएगा, 3 - 2 1 आएगा, 4 - 3 1 आएगा, यानी इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं। ठीक है, अब इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल होनी चाहिए। तो जैसे 0 है तो इधर 0 कर दो, यहाँ पर हम कर देते हैं 2, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 4, इसको कर देता हूँ 6 और इसको कर देता हूँ 8। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास एक टेबल आ गई। अब इस टेबल को एक बार अपन चेक कर लें, क्या हर एक टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है कि नहीं है। ठीक है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना भाई, कंडीशन तो मेरी यही है। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है कि हर एक इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो उसकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, देखो आप फर्स्ट टाइम इंटरवल देखो, पहला टाइम इंटरवल देखो 0 से लेके 1 का, तो 0 से 1 में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? ये बोलो 2 मीटर। क्लियर है सबको? ध्यान से समझना। अब 1 से लेके 2 में देखो तो 2 - 1 क्या हो गया? 1 सेकंड हो गया, और 1 सेकंड में भी देखो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है? 4 - 2 2 मीटर। यानी इक्वल टाइम इंटरवल्स में ये बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसा मोशन हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। कैसा हो रहा है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं अपन? ग्राफ के लिए अपन मार्क करते हैं, तो 0 हो गया, यहाँ ये तो ओरिजिन हो गया, जिसके बाद 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, वाई एक्सिस पे मार्क कर देते हैं। वाई एक्सिस पे देखो 1 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और कर दो इक्वल डिस्टेंस है 5 6 7 8, 8 तक जा रहा है ना, तो 4 के बाद ये 5 कर दो, 6 कर दो, यहाँ पे 7 कर दो और इसको 8 कर दो। समझ में आया? अब पॉइंट मार्क्स करते जाओ, आप पॉइंट मार्क करो। 0 पे 0 है तो पहला पॉइंट तो ये आ गया 0, 0 पर 0 आ जाएगा। फिर देखो 1 सेकंड पे 2 है, तो 1 सेकंड पे 1 सेकंड, ये रहा 1 सेकंड पे 2 है तो मार्क करो 1 सेकंड पे 2, तो ये 1 सेकंड पे 2 आ गया, ये सेकंड पॉइंट आ गया अपना। ठीक है, 2 सेकंड पे 4 है। ठीक है, 1 सेकंड पे 1 सेकंड, थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा इसको, हमने गलत मार्क कर दिया इसका, है ना। 1 सेकंड पे 2 है तो 1 सेकंड, ये रहा टाइम, तो ये रहा 1 सेकंड और 2 ये रहा। ठीक है, तो इसको मार्क करो आप, ये इस तरह से, ये आपको पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल गया।
ठीक है, फिर आगे देखो 2 सेकंड पे 4, तो 2 सेकंड ये रहा और ये 4 मीटर, ठीक है। तो 2 सेकंड पे इस तरह से 2 सेकंड पे 4 आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया। फिर देखो 3 सेकंड पे 6 है, तो 3 सेकंड पे 6 करो आप, ठीक है। 3 सेकंड पे 6 करेंगे तो 3 सेकंड पे 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या है 4 सेकंड पे 8 है, तो 4 सेकंड पे 8 कर लो आप, ये आ जाएगा इधर, और 4 सेकंड, ठीक है। ये 4 सेकंड पे 8 कर लेना, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अपन इसको करेक्ट कर लेते हैं, पॉइंट सही जगह मार्क करते हैं, ठीक है। ये आ गया 4, है ना। अब जो पॉइंट्स मिले हैं आप उनको सबको कनेक्ट कर दो, तो इनको सबको कनेक्ट कर दो इस तरीके से, ये कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये ग्राफ, दिस इज अ ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको इस तरीके का ग्राफ प्लॉट होगा, है ना। सबको कनेक्ट कर दो, इनके ऊपर से पास होनी चाहिए, ये पास करो, ठीक है। तो ये ग्राफ इस तरह से आपको मिल जाएगा, दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो अब देखो जब बॉडी रेस्ट में थी, तो बॉडी रेस्ट में जब थी तब कैसा ग्राफ मिला था आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन मिली थी विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यहाँ पर देखो जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ जो आपको मिला है, ग्राफ कैसे मिला है, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, तो ग्राफ क्या होगा आपका, स्ट्रेट लाइन होगा। पहली बात तो ये समझ में आई, आई नहीं आई बोलो, यस और नो, बताओ, क्लियर करो, आया, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाया अपन ने। अब इस ग्राफ से काफी कुछ वी कैन लर्न, क्या लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो है स्लोप ऑफ अ लाइन का, स्लोप ऑफ अ लाइन। तो सबसे पहले तो ये सीख लो कि भाई स्लोप ऑफ अ लाइन होता क्या है। तो स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, इट इज एन एंगल, ठीक है, इट इज एन एंगल मेड बाय अ लाइन, ठीक है, इट इज एन एंगल मेड बाय अ लाइन with horizontal axis, with horizontal हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ लाइन जो एंगल बनाती है उसको उसकी क्या बोला जाता है, स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उसकी स्लोप कहते हैं। अब स्लोप निकालते कैसे हैं, स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन y क्वांटिटी, y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वो, तो चेंज इन y क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन, ठीक है, चेंज इन x क्वांटिटी, यानी x एक्सिस पे जो क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लर्न करना है इसको, मैं भी आपको इससे ये सॉल्व करके बताता हूँ। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्लोप, सबसे पहली बात तो अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है बॉडी और आप डिस्टेंस टाइम का या डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ क्या बनेगा, एक इंक्लाइंड लाइन बनेगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन। और वो स्ट्रेट लाइन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी। अभी देखो पीछे नहीं बना रही थी, इसमें नहीं बना रही थी, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से आप देख सकते हैं ये कोई एंगल, यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, ठीक है, इस तरह का। तो ये जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं स्लोप। अब स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला है चेंज इन y क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन x क्वांटिटी, ठीक है। तो चेंज इन y क्वांटिटी कैसे निकालोगे आप कोई से भी दो पॉइंट चूज कर लो, जैसे आपने ये पॉइंट और इस पॉइंट को चूज करा, कोई भी दो पॉइंट चूज कर लो, एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये ले लिया। इस पॉइंट को मैं कर देता हूँ P और इस पॉइंट को कर देता हूँ Q, ठीक है। इस पॉइंट को कर दिया P और इस पॉइंट को कर दिया Q। अब आप देखो कि P पॉइंट पर, देखो आप P पॉइंट पर टाइम कितना है और P पॉइंट पे डिस्टेंस कितनी है या डिस्प्लेसमेंट कितनी है। ऐसे देखो Q पॉइंट पर टाइम कितना है और Q पॉइंट पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ठीक है, वो आपको निकालना है। उससे आपको इसकी क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी, ठीक है। तो स्लोप अगर अपन यहाँ लिखे स्लोप, तो देखो चेंज इन P और Q पॉइंट को देखना है आपको, तो चेंज इन y क्वांटिटी पे क्या है, अपना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। तो जब ये P से Q की तरफ गया, अपना ग्राफ जो है P से Q गया, तो मुझे बताओ जब P से वो Q गया, P से Q गया, तो डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, क्या लिखूं बोलो, चेंज के लिए क्या लिखूं यहाँ पे, P से Q तक गए, तो यहाँ देखो डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है, Q पर कितना है 6 है, ठीक है, और 6 - 2 लिख दूं, बोलो समझ में आया। 6 - 2 लिख सकता हूँ ना बेटा, P से Q तक गए तो y एक्सिस में कितना चेंज हुआ, P पर कितना था 2 था वैल्यू 2 मीटर और Q पर कितनी थी 6 मीटर, तो चेंज कितना हुआ 6 - 2,
और वो किस में हुआ, मीटर में। ठीक है, अब देखो टाइम में कितना चेंज हुआ, तो क्यू पर टाइम कितना है, 3 है। क्यू वाले पॉइंट पे टाइम देखो कितना है, 3 सेकंड है। और पी वाले पॉइंट पे टाइम कितना है, 1 सेकंड है। तो 3 - 1 हो जाएगा, और टाइम किस में लिया आपने, सेकंड में लिया है। ठीक है, तो 6 - 2 कितना हुआ, 6 - 2 4 आ जाएगा, और 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये क्या होगा, मीटर डिवाइड बाय सेकंड, और 2 से 2 2 जा 4 कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 मीटर अपॉन सेकंड आ जाएगा। ये आई नहीं आई बात समझ में, बोलो 2 मीटर पर सेकंड आया, कैसे निकाला, समझ में आया, बोलो यस नो, ओके यस। ठीक है। तो आप देखो मीटर अपॉन सेकंड किसकी यूनिट होती है, बोलो बताओ मुझे, मीटर अपॉन सेकंड किसकी यूनिट है, मीटर अपॉन सेकंड इज अ यूनिट ऑफ स्पीड और अ वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट है। तो हम ये कह सकते हैं भाई यहाँ पर कि भाई स्लोप ऑफ डिस्टेंस, स्लोप ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्लोप ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ gives speed और वेलोसिटी। ठीक है, कैसे, अगर आप डिस्टेंस और टाइम का बनाओगे तो स्लोप से क्या मिलेगा आपको, स्पीड। समझ में आ रही है बात, अगर आपने डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाया तो आपको क्या मिलेगी, स्पीड, और अगर आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनाया तो आपको क्या मिलेगी, वेलोसिटी। समझ में आया पॉइंट, ठीक है, ओके क्लियर है बात, ग्राफ समझ में आया किस तरह से ड्रॉ करा है।